अब मुझे ये बताइए, मलूक नागर साहब ये कह रहे हैं आप दोनों में से कोई एक को पार्टी नहीं बना पाएगा बीएसपी के सपोर्ट के बगैर। इस पर मुझे एक बार टिप्पणी कर दीजिए भारद्वाज जी। रूबिका जी बहुत स्पष्ट है, राजस्थान में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान होगा। मैंने आपको पहली लाइन पे बोला था, राजस्थान का चुनाव राजस्थान की जनता लड़ रही है, और क्यों लड़ रही है बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से आपको बताया। किसी की जरूरत नहीं है, राजस्थान में 170 प्लस भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। कांग्रेस को इतनी सीटें भी नहीं आए कि जितना विपक्ष का नेता बना सके। राजस्थान ने जो 5 साल भोगा है, क्या वो भूल सकती है? क्या राजस्थान अपनी बेटियों के टुकड़े भूल सकती है? क्या राजस्थान अपने बेटियों के ऊपर गिरे हुए तिलस्माम को भूल सकता है? क्या नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गई। आप ये कह रहे हैं कि हमें किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। वरुण जी पहले आप जवाब दे दीजिए। मलूक नागर के दावे का जवाब दीजिए जो कह रहे हैं हमारे बगैर सोचना मत सरकार बनेगी। फिर चौगा जी पिछली बार की जैसे मेजोरिटी आएगी कांग्रेस पार्टी की। मैं ऐसे मुंगेरी लाल की जैसे नहीं करता कि 200 में से 200 आ जाएंगी, 180 आ जाएंगी। देखिए जनता चुनेगी जो आएगी, लेकिन हमारी मेजोरिटी आएगी। हमने काम किया, हमको उस कल्याणकारी योजनाएं पूरी इंप्लीमेंट करी है, उस पर हमको विश्वास है। मैंने जो देखिए हर बात इनकी रटी रटाई वही सेंटेंस मिलेंगे। मैंने आपको हर बात लंपी से लेके मिशनरी स्कूल से लेके इंदिरा गांधी रोजगार योजना मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, आपको सारी गिनाई। उसका इनके पास कोई जवाब नहीं। जब मोदी जी अगर मोदी बना बसो गहलोत तो मोदी जी ने तो 9.5 साल में देश का क्या हाल किया पूरे देश को पता है। जनता उस बात से भी नाराज है। अगर ये स्थानीय नेतृत्व को मौका देते तो स्थिति बदल सकती थी, लेकिन अब नहीं बदलेगी। मैं बता रहा हूँ आपको, इस बार जनता इनसे मुक्ति चाहती है। परेशान हो चुकी 9.5 साल मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से हर आदमी परेशान। दिन भर वही बात करते हैं, हिंदू कहाँ दूर करते कुछ है नहीं देश के लिए। पहले आएगा चुनाव का वो दिन और उसके बाद मतदान का दिन, और उसके बाद तो पता लग जाएगा। अभी ताजा तस्वीरें देखिए, ताजा तस्वीरें जयपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आ रही है रोड शो करते हुए। यानी अब वो ओपन में आ चुके हैं। अब तक बंद गाड़ी में आप काफिला देख रहे थे, अब ये शुरुआत हो चुकी है। और हमें ये बताया गया है कि 12 सांस्कृतिक मंच जो हैं वो बनाए गए हैं। ये भव्य रोड शो की तैयारी है। एक मंच पे तो 101 ब्राह्मणों द्वारा सृष्टि वाचन किया जाएगा। 2 ऐसे मंच है जहां पर बैंड वादन होगा, और 9 ऐसे मंच है जहां पर राजस्थानी संस्कृति की झलक, मारा राजस्थान री झलक आपको दिखाई देगी। चौगाकर जी, मलूक नागर जी कह रहे हैं कि इस बार इनको जो लग रहा है ना, वो जनता बहुत त्रस्त है, और खासकर जो दलित ओबीसी वोटर है, जो पिछड़ा वोटर है, वो इनमें से किसी के पास नहीं जाने वाला है। नागर जी, सर मैं कहना चाहता हूँ कि वो पार्टी बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की इतनी मजबूत पार्टी रही है। उनके वहाँ कितने विधायक है, तो उत्तर प्रदेश में उनके जितने विधायक है उतने ही विधायक राजस्थान में उनके आ सकते हैं। इस बात से मैं सहमत हूँ। अगर वो ये कह रहे हैं कि राजस्थान में उनके बिना सरकार नहीं बनेगी, तो मुझे लग रहा है एक विधायक उनका शायद है, तो एक विधायक ही वहाँ उन्हें मिलने वाला है। और जहाँ तक इनके विधायकों की बात है तो आप सदलपुर बिल्कुल, और वो आप राजस्थान का इतिहास उठा के देख लीजिए। इनके जब भी विधायक जीत कर आए वो हमेशा दूसरी पार्टी में चले गए, या तो भाजपा के साथ चले गए या कांग्रेस के साथ चले गए। और यह सिर्फ राजस्थान की बात नहीं है, पूरे आप देश में देख सकते हो, जहां पर भी इनके विधायक जीत के आते दूसरी पार्टी में चले जाते। मुझे लग रहा है इन्हें पहले अपने विधायकों के लिए अनुशासन का पाठ पढ़ाना चाहिए। मुझे लगता है आपको ना 2-2 एफिडेविट इनसे करवाने चाहिए, जितने भी कैंडिडेट आपके नाम पे आपके चुनाव, आपके चिन्ह पर चुनाव लड़ते हैं, कि अगर तुम जीत गए हो ना तो खबरदार सोचा है इधर से उधर जाने की। ये 2 एफिडेविट तभी काम चलेगा, वरना तो हर बार आपका नाम लेंगे, बहन जी का नाम लेंगे, वोट दलितों और पिछड़ों का लेंगे, और उसके बाद या तो वरुण जी वाली साइड चले जाएंगे या भारद्वाज जी वाली साइड। देखिए अभी जो हमारे साथी बैठे प्रवक्ता, वो कह रहे यूपी में 13.5% वोट हमारा इंटैक्ट है, जो करोड़ों में बैठता है, और 13.5% जिसके साथ मिल गया। सर विधायक कितने हैं तो बता दीजिए, संख्या विधायकों की, यूपी जिसकी होगी विधायकों की संख्या बता दीजिए ना सर। असली बात ये है सदन में कितने विधायक हैं? कांग्रेस डांका डाल के ले गई हमारे, हम कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे। सर सदन में विधायक कितने हैं आपके विधानसभा में? नाराज हैं। पिछड़ों को हमेशा 65-68 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया, आज पिछड़ों को लेके खड़े हो रहे हैं। आज अगर हमारे लोग जीत के आ रहे हैं और इन पे झिल नहीं रहा, और ये टेलीविजन पे बैठ के सर विधानसभा में कितने विधायक ये तो बता दीजिए सर। आने वाले दिनों में पता लग जाएगी। एक सवाल का जवाब दे दीजिए ना, वो विधायक विधानसभा में पता लग जाएगी। नहीं, लेकिन मलूक साहब वोट परसेंटेज पर हम कब तक इतराएंगे? हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव्स की संख्या कितनी है? हमारे पास 10 तो एमपी हैं आज हम लोग,
तो विधानसभा और की बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश की। 13.5% से यूपी के 80 जीत जाते हैं अगर हम गठबंधन में मिल जाते हैं तो, और अगर हम इधर भाजपा में मिल जाते हैं तो 80 इनके जीत जाते हैं। यानी कि यूपी उसका होगा जिसके साथ हम हैं और देश उसका होगा जिसकी यूपी है। समझ रहे हैं आप चौगावकर जी? तो थे क्या बात कर रहे हैं बैठे हुए? ये दूर की तो बात थे। कर रहे हैं हाँ, इसलिए- भारद्वाज जी। इसलिए 2014 में खाता नहीं खुला था। पिछले लोकसभा चुनाव में मिले तो थे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ। क्या हुआ? देखिए, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, हमारी लड़ाई इनसे है ही नहीं, तो हम कांग्रेस के ऊपर साथ ज्यादा नहीं जाना मिले थे। चाहते। इनका लेकिन होमवर्क मेरी कराओ मेरी बात रूबिका सुनिए, जी, रूबिका जी, राजस्थान रूबिका जी इनका रूबिका जी इनका होमवर्क कराओ। मेरे खिलाफ कांग्रेस का बहुत बड़ा नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जिसके यूपी में 16 मंत्रालय रहे, वो लड़ा है, वो 25,000 से नीचे समेट दिया था। कांग्रेस हमारे साथ नहीं थी। प्लीज प्रार्थना होमवर्क करके बैठे हैं, जब बोले गुमराह ना करें देश को। अरे भाई साहब, समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ रहे थे कि नहीं आप? और लेकिन हमारी लड़ाई बिल्कुल, आपसे तो नहीं है, कांग्रेस के साथ इसलिए कहाँ हम लड़े थे? आपको आप तो ऊपर कांग्रेस टिप्पणी कह रहे हो, भी नहीं समाजवाद- करेंगे। मैं आपको फिर कह तो रहा हूं, हम तो गर्व मैं से आपको सुनो, मैं हम आपको तो फिर कह रहा हूं भाई साहब, अरे हम आप तो सुनिए ना। हम तो गर्व से आपके विधायक सुनो, कांग्रेस ले गई, सुनो इसमें सुनो, हमारा हम दोस्त गर्व थोड़ी से है। कह रहे हैं। आपके हम छह के छह भैया विधायक, सुनो सुनो, के 6 विधायक भाजपा अशोक गहलोत जी दोनों बार ले गए। 2013 में भी सुन आपके तो 6 लो विधायक यार, जीते थे, भाई उनको बात भी तो अशोक गहलोत भाई जी बात ले तो गए। सुन लो जरा यार। भारद्वाज जी सुन लीजिए ना, आज नहीं कल जरूरत पड़ सकती है आपको, सुन तो लीजिए। अच्छा भैया बात तो सुन लो यार प्लीज। आपने अपने साथ में सरकार बनाई है अपने बीजेपी के इंडिया साथ। गठबंधन के सबसे मजबूत साथी अखिलेश जी के समाजवादी के साथ क्या किया मध्य प्रदेश में? आरएलडी के साथ आपने राजस्थान में क्या किया? आपकी फितरतें धोखा देने की, आपकी फितरतें अपने साथियों को मारने की, आपकी फितरतें जो सपोर्ट कर रहा है उसको डाका डालने की, आपकी फितरतें चोरी करने की, आपकी फितरतें धोखा देने की, ये सारे के सारे आज जो झेल रहे हो, जो आप लोगों ने पहले कर्म किए, उनके जैसे ही आज आप झेलना पड़ रहा है आपको। अब भारद्वाज जी बोलिए। देखिए, मेरी लड़ाई इनसे नहीं है, हमारी पार्टी की लड़ाई इनसे नहीं है, ये लड़ाई में कहीं है भी नहीं, तो इसलिए मैं इनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन आप देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति राजस्थान में है, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने क्या क्या किया है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने पिछला चुनाव किस आधार पर लड़ा था और आज वो किस तरह से चुनाव मैदान में जा रही है। सचिन पायलट का चेहरा आगे करके आपने गुर्जर समाज का वोट लिया। आज वो गुर्जर पूरा का पूरा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि आपने सचिन पायलट का चेहरा आगे किया, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बना दिया। और अशोक गहलोत जी ने पूरे 5 साल किस तरह सचिन पायलट को अपमानित किया, किस तरह उनको कोरोना कहा, गद्दार कहा, नकारा कहा, निकम्मा कहा, क्या क्या सचिन पायलट के साथ उन्होंने नहीं किया। डिप्टी सीएम से लेकर बर्खास्त कर दिया, प्रदेश अध्यक्ष से उनको बर्खास्त कर दिया। क्या सचिन पायलट के छाले जो अजमेर से लेकर जयपुर तक अशोक गहलोत की सरकार के खिलाफ उन्होंने यात्रा निकाली, उसके छाले राजस्थान में गुजर उसका जवाब देंगे कि नहीं देंगे? राजस्थान में आज जो स्थिति बनी हुई है वो साफ तौर पर यह दिखाती है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा यहाँ पर चुनाव जीत रही है, कोई मुकाबला ही नहीं है। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए ना, आप कितना भी उकसा लीजिए, दोनों मंच पर एक ही जगह होते हैं।